वरना क्या फर्क रह गया तुम में और गैर मुस्लिमों में? अगर तुम्हारी डिमांडें नहीं मिटती हैं तो क्या करोगे जी के? क्या करोगे? अगर तेरी दौलत असल होती ना तो सबसे ज्यादा दौलत मेरे हुजूर अपनी बेटी को देते, सबसे ज्यादा दौलत देते, क्योंकि उनकी चौखट पे बैठने वाला अबू बकर जैसा अमीर भी है, उस्मान जैसा सखी भी है। अगर वो इशारा कर देते, खुदा की कसम इतनी दौलत जाती कि कयामत तक कोई नहीं दे पाता। लेकिन जब निकाह का इरादा किया था, अबू बकर जी या रसूल अल्लाह ऐलान कर दे मेरे अली और फातिमा का निकाह है। हुजूर बताया नहीं, क्या करते? का तमन्ना थी बेटी हुजूर की हो, शादी अली के दीमक के खा गई, कोई पढ़ने वाला नहीं। क्या मिला तेरे बाप को? कुरान ये नहीं कहता होगा अल्लाह किस कौम में भेज दिया जिसे खोलने तक का वक्त नहीं है मुझे? ये कौन खरीद के लाया था? किसने मस्जिद में रख दिया? कम से कम दुकान में था, हिफाजत से तो था, यहाँ तो कीमत खा गई। जिधर एक उधर सब। जरूरी ये था, ये सवाब ही चाहते थे, उठते उस पैसे से एक कुरान का हदिया कराते, मदरसे में किसी गरीब तालिब इल्म को देते, कहते ये कुरान ले, इसमें सबक याद किया कर। खुदा की कसम ये जब जब कुरान पढ़े करता तब तब तेरे बाप की कब्र में खुदा की रहमतें नाजिल हुआ करती। खड़े होके कह रहा मौलवी साहब कोई काम बता दो, अब्बा की इसाले सवाब के लिए करना चाह रही हूँ। मैं बता जाऊँ काम? बता जाऊँ? हिसाब बाद में कमेटी वालों से लेते रहना, इन्होंने बुलाया मुझे, कड़वी बातें कर रहा हूँ ना, बड़ा खुश्क मौजू रहता है मेरा। चाहते ना सारे लोग के खड़े होके कहते कोई काम बताइए क्या करूं जिससे अब्बा बख्शा जाए। मैं बता जाऊं, अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, बाप का जनाजा रखा है ना, खड़े होना जनाजे के पास, कहना बाप आज तेरे जनाजे पे कसम खा के कहता हूं आज के बाद हुजूर की सुन्नत नहीं मिटाऊंगा। कहना बाप आज तेरे जनाजे की कसम खा के कहता हूं आज के बाद हुजूर की सुन्नत की हिफाजत करूंगा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं हो सकता है मेरा अमल मुंह पे मार दिया जाए, लेकिन जब तू सुन्नत रखने का ऐलान करेगा मदीने से आवाज आएगी फरिश्तों जन्नत की खिड़की खोल दो, इसने आते आते बेटे के चेहरे पे दाढ़ी सजा डाली। करना ये काम? नहीं नहीं, निकाह नहीं होगा, लोग लड़की नहीं देंगे इसलिए दाढ़ी नहीं रखनी। कोई मौलवी इसलिए रड़ुआ मरा के उसे किसी ने लड़की न दी। कोई गया इस वजह से कुआरा ही चला गया हो? अगर किसी ने नहीं की तो रब की रजा के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि बीवी उसकी इबादत में खलल पैदा करेगी, इसलिए तो निकाह नहीं हुई। लेकिन इसलिए कोई मौलवी बिना बीवी के नहीं मरा कि उसे किसी ने दाढ़ी की वजह से बीवी नहीं दी। सुनो भाई, तूने दुनिया की बातें सुनी होंगी, आज हमारा भी नुस्खा लेके जा। ये जो घरों में आग लग रही है इसे मिटाना चाहते हो तो दाढ़ियां रख लो, और शादी से पहले रखना, बाद में रखने में देखो सिर्फ सवाब तो है, वो फायदा नहीं है जो पहले वाली में भी है। आप कहेंगे कैसे? सुने, अगर पहले रखेंगे तो जो अम्मा देखने जा रही है ना दुल्हन को, हजरत जो अम्मा दुल्हन देखने जा रही है ना, तो वो सिर्फ बाहर से देखती है, आंखें भी अच्छी हैं, होठ भी अच्छे, नाक भी अच्छी, कान भी अच्छे, मुंह भी अच्छा, बोल भी मीठा रही है, चाय भी बड़ी कप भर के लाई थी। हाँ, और समदन ने अगर हाथ में मीठा दे दिया रिश्ता पक्का, बड़ी इज्जत हो गई मेरी, एक जोड़ा भी मिल गया, ये रिश्ते हो गए। सुन रहा है ना? तो ये सोच के रिश्ते होते हैं। अंदर क्या है? बाद में सास कहती नसीब फूट गए, अंदर थोड़ी देखा था। जी जी जी, मत्थे पे थोड़ी लिखा था मारेगी के रोटी देगी। हाँ, इसके मत्थे पे लिखा नहीं था, लेकिन एक काम जो करना था वो तूने नहीं किया। कहा क्या? मैं कहता हूं बेटे के चेहरे पे दाढ़ी रखा ले। कसम खुदा की, दाढ़ी वाले के घर में सिर्फ वही आएगी जो कनीज़े फातिमा ज़हरा होगी। दाढ़ी वाले के घर में वही आएगी जिसे मुस्तफा से भी प्यार होगा और खुदा से भी प्यार होगा, और जो खुदा रसूल से प्यार करेगी वो तेरे घर में आग नहीं लगाएगी। लेकिन उसने पहले की दाढ़ी होगी तो लल्ला दूल्हा नहीं बनेगा, तो आग लग गई घरों में। दाढ़ियां रखो चेहरों पे, घरों के हालात बेहतर करो, अपने आप को बदलो। भाई बाप को बख्शवाना चाहते हो तो चेहरों पे दाढ़ियां रखो। जनाजे पे खड़े होकर कि आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा,
आज के बाद कभी रिश्वत नहीं लूंगा, आज के बाद कभी ब्याज नहीं लूंगा। हम लोग खुदा से दूर होते जा रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है। कहने को हम सब कहते हैं खुदा देख रहा है, लेकिन अकीदे कमजोर है। ये कौम डरी तो कैमरों से डर गई। लगा एयरपोर्ट पे, कहो होशियार आप कैमरे की नजर में, सीधे करो। शॉप में लगा है, आप कैमरे की नजर में, सीधा खड़ा, कैमरा लगा। ये कैमरा जिसका एक कनेक्शन का नहीं पता, ये भी तो हो सकता खाली लगा है तार छुटाओ, ये भी तो हो सकता लाइट नहीं हो, ये भी तो हो सकता सेटिंग बिगड़ी हुई हो, ये भी तो हो सकता कैमरा खराब है। जो इतनी खराबियों के इम्कानात रखता है, उससे इतने डरते हो कि उसके आगे सीधे खड़े हो जाते हो। और वो खुदा जो उजाले में भी वैसी देखता है जैसा अंधेरे में देखता है, जो जैसा उजाले में देखता है वैसा अंधेरे में देखता है। कैमरे से न डर, अगर डरना है तो फिर खुदा से डर के दुनिया को देखो। ये उम्मत खुदा से डरना भूल गई, इसलिए कैमरे लगा दिए। अगर हम सिर्फ खुदा से डरते तो कैमरों की जरूरत नहीं थी, लेकिन कैमरे क्यों ना लगाएं। मैं उस दिन एक वीडियो किसी ने डाली, मैंने देखा कुर्ता पजामे वाला आया, चारों तरफ देखा, उसे पता नहीं कैमरा लगा और मस्जिद की टोटियां खोल के ले गया बेचने। मस्जिद की वुजू की टोटियां ले गया। खुदा देख रहा है, अकीदा यही है, खुदा देख रहा है। मैं टोटी खोलूंगा, खुदा देख रहा है। चोरी कर रहा हूं, खुदा देख रहा है। ये अकीदा है हमारा, इसे कहते हैं खुदा देख रहा है। दुनिया ने सुना है, उमर जिसको बहू बना के लाया उसने कहा था खुदा देख रहा है। और उमर इस वजह से लाए थे बेटे की दुल्हन बना करके, क्योंकि उसकी दिल में खशियत इलाही थी। और फरमाया था बेटी इसलिए लाया हूं कि मैं कल जब अदालत के लिए निकलूं तो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहना उमर देख के फैसले करना, खुदा देख रहा है। ये खशियत इलाही थी, ये खशियत इलाही। भाई अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। गरीब नवाज इधर आई है, कॉन्फ्रेंस भी गालिबन ख्वाजा गरीब नवाज है। ये अल्लाह वाले क्या हैं, क्या है इनके 8 हाथ पैर हैं, इनके 6 आंखें होती हैं, नहीं आंखें इनकी भी 2 ही होती है। फिर क्या मसला है कि लोग इनके पास भागते हैं। जानते हो जो इनका रब है वही हमारा रब है, जिसके हम बंदे हैं उसी के ये भी बंदे हैं। जो दीन इनके पास है वो हमारे पास भी है, जो शरीयत इनकी वही हमारी है, जो कानून हमारे लिए वही इनके लिए। लेकिन आखिर इनके पास क्यों जाते हैं? इसलिए कि इनको खुदा को मनाना आता है, मनाना आता है। एक बुजुर्ग हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, उन्होंने सिर्फ इस वजह से निकाह नहीं किया था कि बीवी होगी तो मेरी इबादत में खलल पड़ेगा, इसलिए मैं निकाह ही नहीं कर रहा। निकाह नहीं पड़ा, पूरी जिंदगी अकेले गुजार दी। एक दिन रिवायत पढ़ी, हदीस पढ़ी कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा, अल्लाह सबके निकाह करेगा जन्नत में। अब तो खुश हो जाओ जिनकी ना है, अल्लाह सबके निकाह करेगा जन्नत में। तो सोचने लगे यार जब सबका होगा तो फिर मैं थोड़ी बच जाऊंगा, वहां पे मेरा भी हो गई, फिर कोई मेरी भी बीवी होगी। हाथ उठा दिए, यार अब वो दिखा जो जन्नत में मेरी दुल्हन बनेगी। पहले दिन दुआ मांगे, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन मांगे, दूसरे दिन कुछ नहीं। तीसरे दिन दुआ मांगी ना तो जानते आवाज आई, ख्वाब में कोई कह रही थी अब्दुल्ला मैं मैमूना हूं, बिनते वलीद हूं, मैं बसरा में रहती। ये कह के गायब हो गई। बस फिर क्या था, सुबह उठे रास्ता नाप दिया, क्यों ना देख ले उसे जो जन्नत में बीवी बनेगी। बसरा पहुंचे, जाके पता किया मैमूना कौन है। लोगों ने कहा हुजूर आप इतने बड़े आलिम और मैमूना का पता पूछ रहे, का क्या मसला है? कहा वो तो पागल है। पागल है जी? का क्यों? का लोग हंसते तो वो रोती है, लोग रोते तो वो हंसती है, लोग इसलिए पत्थर मारा करते हैं उसको। का कहाँ मिलेगी? का वो उजरत पे हमारी बकरियां चराती है, उसी से उसका गुजारा होता है। फरमाने लगे बताओ कहाँ मिलेगी? कहा असर तक आ जाएगी। कहा देर न कीजिए, वक्त कम है, बताओ कहाँ? कहा फला जंगल में चले जाइए। आप जब गए ना तो जब जा रहे थे तो जहाँ कदम रखते थे वही सांप, जहाँ कदम रखते थे खतरनाक जहरीले जानवर। हैरत में थे ये कैसी औरत है, ऐसे जहरीले जंगल में रह रही है जहाँ कदम कदम पे जानवर है। कहते मैं तलाश करते करते अंदर गया, मैं जब पहुंचा क्या देखता हूँ कि उस जहरीले इलाके में मैमूना बिन्ते वलीद ने मुसल्ला बिछा रखा है और उस जंगल में बकरियां चल रही हैं। कहते लेकिन हैरत की इंतहा न रही, मैं देख रहा था मैमूना मुसल्ले पे थी, बकरियों की हिफाजत शेर कर रहे थे।
मर गए ना गार्ड रखते रखते, तावीज दे दे खेती बच जाए, दे दे कुटिया में रखना है पैसा चोरी ना हो जाए, फिर भी गया है। फसल अच्छी हो गई तो मैंने खाद अच्छा डाला था, फसल मर गई तो ना अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। ये अकीदे हमारे। अल्लाह कहता अकल नहीं आई, देने वाला भी मैं हूं, लेने वाला भी मैं। अगर एक एक बाल का दाना बच जाए अपने दिमाग पे मत जाना, ये कहना खुदा ने दिया है, लेकिन अपना नहीं। अगर खेती अच्छी हो गई तो पीर का करम है, और मारी गई तो बारिश ज्यादा हो गई। ये ना कहता पीर की नहुसत में मार दी। हाँ जी, आजा तो पीर भी जा थोड़ी रहा, हजरत बेड़ा गर्क करके रख दिया मुरीदों का। 8 दिन सो रहा, 2 ही काम है, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम। ये खुतबे पढ़ लिया बाहर निकाल। पीर बड़ा पूछा हुआ, रात भी मदीने में था, रात मक्का शरीफ में था, रात फला शरीफ में था, वो कहीं भी नहीं था, कम वक्त तेरे घर में ही। तो उसकी नहुसत से खेती और मारी गई। तो कह रहे ना जी बस पीर का करम है। जब आप गए मैमूना बिनते वलीद नमाज में, आप बकरियां देख रहे हैं, कहते हैं जब बकरियां रेवड़ में थी, बकरियों की आदत होती थी भागने की, जब बकरी इधर से उधर भागती, शेर जाता कान पकड़ के लाता, रेवड़ में खड़ी कर देता। अल्लाह अकबर। इसी तमाशे को देखते रहे, अचानक मैमूना ने सलाम फेरा, मैमूना बिनते वलीद ने सलाम फेरा। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को पता भी नहीं था, नमाज मुकम्मल हो गई, उसने चेहरा किया इनकी तरफ, कहने लगी अब्दुल्लाह वादा तो जन्नत में मिलने का था, तो यही मिलने चला, तू यही मिलने चलाया। हैरत में थे, कहने लगे मैमूना ये बता, मैं तुझसे मिला नहीं, कभी बात की, तुझे किसने बताया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है? मुस्कुरा के कहने लगी जिसने तुझे मेरा पता बताया उसी ने तुझे मेरा भी पता बता दिया। फिर आपने पलट के कहा मैमूना एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? तू मुसल्ले पे खड़ी है, तेरी बकरियों को शेर चरा रहे हैं, ये शेर और बकरियों की दोस्ती कब से होने लगी? ये तो मौका लगते ही हाथ मार देते थे, और ये तेरी बकरियों को नहीं खा रहे, इनकी दोस्ती कब से हो गई? तो मैमूना बिनते वलीद ने कहा था जब से मैंने खुदा से दोस्ती कर ली है, मेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कर ली है। दोस्ती है हमारी खुदा से। हम तो कहते हैं तू बिगाड़ क्या बिगाड़ेगा, हम गाने बजाएंगे। तू कर क्या करेगा, हम तेरी नाफरमानियां करेंगे। कर क्या करेगा, अजान होगी हम गाने की आवाज कम नहीं करेंगे। मस्जिद के आगे घर है, नमाज होगी गाने बजाएंगे, तू क्या करेगा? वो कहता फिर मैं वो करूंगा कि कोई संभाले नहीं संभाल पाएगा, फिर मैं वो करूंगा जो कोई बचाने नहीं आएगा। तुमने नहीं देखा जब तुर्की में बिल्डिंगें गिरी तो फिर कोई बचाने वाला नहीं था, और जब उसने बचाया ना तो उसने 6-6 महीने के बच्चों को 4-4 दिन जिंदगी दे दी। मलबे के नीचे से 6-6 साल के बच्चे जिंदा निकाल दिए उसने, और बताया लोगों जिंदगी देने वाला भी मैं हूं, जिंदगी लेने वाला भी मैं हूं। इसलिए अपने रब को राजी करो, अपने रब को राजी करो। पलटो यार कुरान की तरफ, जिस किताब को खोल के नहीं देखा आ जाओ उसकी तरफ। निजामे मुस्तफा हासिल कर लो ताकि बेटियों के घर आबाद हो जाए। और याद रखो ये उलमा इकराम बैठे, हजरत बैठे, मुफ्ती साहब किबला बैठे, मैं जो डिमांड करते हैं ना, क्या मांगते हैं? 10 लाख। क्यों मांग रहा है? इसके पास नहीं है इसलिए मांग रहा है ना। और जिसके पास ना हो और मांगने की स्थिति हो तो वो नान नफका दे सकता है, और जो नान नफके का अहल नहीं है वो बीवी का अहल है, उनका जायज है उसका। हम कितने बड़े बेगैरत हैं, हम 10 लाख लेके कहते हैं लल्ला को 10 लाख मिले, और लल्ला इतना बेगैरत है पूरी जिंदगी अपने ससुर के दिए हुए बेड पे सोगा, अपने ससुर के दिए हुए बर्तन में खाएगा। कम से कम अकेले रहते हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखाते। तुम मर्द हो के बेटियों के सताने का सबब बने। और यार खाली हाथ जा, किसी की इज्जत से उसकी चादर छुपा दे, खाली हाथ चला जा, मत डिमांड कर किसी गरीब का घर आबाद कर दे, अल्लाह तेरी कब्र को मुस्तफा के जलवों से आबाद फरमा दे। हुजूर के किरदार को अपने अंदर लाएं, हुजूर की शरीयत को लागू करें, ताकि गरीब बेटियां भी इज्जत से रुखसत हो चुके, गरीब बेटियों के भी घर आबाद हो सके। खत्म करो। और मेरी बात सुनो, आला हजरत ने जो ये मसला लिखा है फतावे रज़विया में, बेटियों के हाथ में कलम देना ऐसा है जैसे उनके हाथों में तलवार देना। ये क्यों लिखा था? इसलिए लिखा था कि ये खतो किताबत करेंगी तो हो सकता है ये छुपे दबे तौर पे इश्क नैन मटक्का कर सके।
लेकिन अब आ गया मोबाइल, अब तो कलम का मसला ही कोई नहीं है, अब तो लिखना भी नहीं आ रहा, तो रिकॉर्डिंग करके भेज देती है। हाँ, तो भाई इनके हाथों से मोबाइल लो और घर की जो एलसीडी लगी हुई है उतार के फेंको, वरना तेरी बीवी तुझे ही जूते से मारेगी। इसलिए कि नाटक में सबसे पहले शोहर की मुखालफत दिखाई जाती है। जो जितना बड़ा बदकिरदार होता है फिल्मों में उतना ही बड़ा हीरो होगा। कोई कहानी ऐसी नहीं फिल्मों की जिसमें बेटी ने बाप से बगावत न की, फिर तेरी बेटी वफा करेगी। कोई नाटक ऐसा नहीं जिसमें घर ना उजड़े हो, फिर तेरे घर की बहुएं घर में सुख रहने देंगी। घर में सुख चाहते हो एलसीडी उतार के फेंक दो, ड्रामे तमाशे बंद कर दो, इनको मुस्तफा का किरदार सिखाओ और खुद भी सीखो। आका करीम ने अपनी उम्र से 15 साल बड़ी औरत से निकाह किया और ऐसी जिंदगी गुजारी, 25 साल तक आपने हजरत खदीजा की मौजूदगी में किसी औरत से निकाह नहीं। ये वफा भी दिखाई दे रही हुजूर में। और फिर हजरत खदीजा को भी आप देखिए, वो खदीजा जिसके इस्लाम में दाखिल होने से पहले कपड़ों में तार सोने और चांदी के होते थे, जब हुजूर की चौखट पे आ गई विसाल के वक्त 18 पैबंद लगे थे आपके कपड़ों में, 18 पैबंद। हुजूर ने कहा था खदीजा कुछ तो मांग ले, जिंदगी में नहीं मांगा। तो हजरत खदीजा ने कहा था सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। यार इस पे शाकिर रहो कि तुम्हें हुजूर का गुलाम बनाया गया, इस पे नाज करो कि तुम मुस्तफा के गुलाम हो। तकलीफ होती है आज हमारा स्कूल का पढ़ा हुआ जिसके सिग्नेचर से लोगों की जिंदगी के फैसले होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, यानी कि जो बहुत बड़ा डॉक्टर होता हॉस्पिटल का, वो कहता पढ़ा लिखा मुस्लिम कहता जी मैं तो मोमडन हूं। गैरत नहीं आई? तू इतना पढ़ने के बाद, करोड़ों खर्च करने के बाद सही से ये नहीं बता सका तू कौन है। कह रहा मोमडन हूं, जालिम मोमडन न कह, बिगाड़ मत, ये ईसाइयों ने बिगाड़ा है। अगर तुझे कहना तो क्या मैं मोहम्मदी हूं, लेकिन कह रहा मोमडन हूं। ऐसी तालीम में आग लगे जो उम्मत को हुजूर से दूर कर रही है। हम तो तालीम भी वो पसंद करते हैं जो हुजूर से करीब करे, हुजूर से करीब करे। ऐसा नहीं है मैं मुखालिफ हूं, मेरे कई सारे साथी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर भी हैं, पढ़ा भी रहे, लेकिन खुदा का शुक्र है बड़े पक्के मसला के आला हज़रत वाले लोग हैं, पक्के। उसकी वजह क्या है कि उनका बचपन मदरसों में गुजरा है। कुछ दिन मदरसों में गुजार दो ताकि अकीदे महफूज हो जाए, अकीदे महफूज हो जाए। तो ये ना कहा करो मोमडन है, हम ये कहा करो मोहम्मदी है। तो इस पे नाज करो, खुदा ने तुम्हें हुजूर की उम्मत में पैदा किया है, ये काफी है जीने के लिए यार, ये काफी है। मत मांग जहेज किसी से, मत मांग पैसा, कोई दे अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी है। मत दबाव डाल, मांग के लेना हराम है। और जहेज नहीं है, ये तेरे घर में आग आ गई है जो तुझे जहन्नम की आग में लेके जाएगी। इसलिए खुदा के वास्ते निकाह आसान करें, रिश्तों की डिमांडें खत्म करें, और जो ये रस्में चल रही हैं ये खत्म करें। और ऐसा नहीं है कि गानों के बगैर शादी नहीं होती है, मत करो जल्द से शादी में, तो कम से कम गाने भी मत बजाओ, ताकि पता चले ये जितनी सादे तरीके से जिंदगी में इसके निकाह की रस्म अदा की जा रही है, उतना ही मदीने वाले का इस पे फैजान हो रहा है। तो निकाह को आसान करो, बेटियों को जीने का अधिकार दे, और उनकी जिंदगी को मुश्किल न करें। एलसीडी, ये नाटक ड्रामे सारे फेंक दें। आपकी बेटी एमबीबीएस बन रही है या बीयूएमएस कर रही है, ट्यूशन जा रही है, उसके मिनट मिनट की कदम खबर रखिए आप, और ऐसी जगह भेजिए जहां पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां, वरना हाथ धो बैठोगे बेटी से, फिर कहोगे अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं हम रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, इससे पहले के खेत चुगे जाए, आंखें खोलो, बेटियों की हिफाजत करो, बेटियों की हिफाजत करो। आज पूरे समाज के अंदर देखो गाने आम होते जा रहे, कितनी बेगैरती है। वहीं गानों पे ठुमक रही हैं बेटियां, वहीं बाप खड़ा है, वहीं बहनें नाच रही हैं, वहीं पे भाई खड़े होकर देख रहा। बंद करो ये गाने, गुनाहों के दिलों के अंदर निफाक पैदा करते हैं, गुनाहों के रास्ते खोला करते हैं। इन्हीं गानों से अय्याशियों के ख्याल आते हैं, इन्हीं गानों की वजह से बेटियां बेरहमी की शिकार हो रही हैं। आग लगा दो डैकों को, आग लगा दो तमाशों को, और बता दो महफिलें जब भी होंगी मदीने वाले मुस्तफा की बातें की। अब उम्मत को एक नया रंग दो, हुजूर की मोहब्बत का रंग, हुजूर के प्यार का रंग, हुजूर की वफा का रंग। ये इदारा है गरीब नवाज, अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, इसाले सवाब करना है तो कभी इसका कमरा बनवा दो लाके,
बच्चों के पीने के पानी का इंतजाम करो, पंखों का इंतजाम करो, इनकी आराइश का इंतजाम करो, रिहाइश का इंतजाम करो। इस इदारे ने आपको 5 हाफिज कुरान दिए गए, जबकि लॉकडाउन के बाद इस मदरसे में कितने 25 या 26 बच्चे, 25-26 बच्चों में इन्होंने 5 बच्चे हाफिज कुरान बना के दिए हैं। नसीब वाला है जिसका पैसा इन पे लग गया है, नसीब वाला है जिनका पैसा इन पे लग गया है। और सुने, अगर अमीर बनना चाहते एक वजीफा मेरी तरफ से भी ले जाइए। मैं पीर तो नहीं हूँ, मुरीद तो नहीं करता हूँ, वजीफे भी मुझे नहीं आते, न चिल्ले मैंने किए, मगर मैं कुछ वजीफे ऐसे जानता हूँ जो सीने पसीने भी मिला करते हैं। भाई अगर घर में बरकत ना हो तो कभी कुरान वाले को खाना खिला, फिर देख अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर के बर्तनों में कितनी बरकतें उतार देता है, कितनी बरकत। शादी तो पहले ना वो आएंगे, पहले स्पेशल कोट पैंट वाले हाफिज जियों का तो नंबर भी नहीं आता कि इमाम साहब आ जा बेटे, उधर खाट पे बैठा के खिला दे। वो ऐसे खा रहा जैसे यतीम खा रहा कोई है ना। सालन रख गया तो फिर रोटी वाला नहीं, रोटी रख गया तो सालन वाला कोई नहीं है। ये इज्जत देते हैं उलमा को, ये सर के ताज है। खाने की जब इब्तदा हो ना वलीमे में, शादी में, पहले कुरान वालों को खिलाओ और इनसे कहो खा के हाथ उठा दो। अगर ये हाथ उठा देंगे अल्लाह तेरे खाने में बरकतें भी अता फरमाएगा, इज्जतें भी अता फरमा देगा। हाँ, अगर वलीमे का खाना खत्म हो जाए ना तो जिम्मेदारी इमाम है। पता नहीं कैसी फातियां पढ़ के गया, डेक खत्म हो गई। वो जो खड़े होकर लंगूर खा रहे हैं ना, खड़े होकर गधे, आधा फेंक रहे हैं आधा खा रहे हैं, वो जिम्मेदार नहीं, इमाम जिम्मेदार है। फातिया ठीक नहीं थी, फातिया में पता नहीं कोई कमी कर गया इमाम। तू पूरी शादी कमी करके कर रहा है तो कोई बात नहीं है, और कह रहे पता नहीं इमाम साहब कैसी पढ़ के गए, बरकती नहीं हुई। तो ये ना किया करें, ये ना किया करें। पहले कुरान वालों को इज्जत से खिलाएं, इनके हाथ उठवाएं। जब ये कहेंगे ये अल्लाह जिसने मुझे खिलाया तू उसे खिला, जिसने मुझे खिलाया तू उसे बरकत दे, जिसने मुझे मेरा पेट भरा अल्लाह उसकी नस्लों का पेट भर दे। फिर दे खुदा की कसम दुनिया खा के चली जाएगी, तेरे खाने में कमी नहीं आएगी, मगर शर्त है कि हम कुरान की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा के करीब होंगे जवानों इंशाअल्लाह। रिश्ता रब से मजबूत करो, जब भी मांगना अपने रब से मांगो। दौलत चाहिए अल्लाह से मांगो, जहेज चाहिए अल्लाह से मांगो, कैश चाहिए अल्लाह से मांगो। क्यों गए तुम उनकी चौखट पे, क्यों गए पैसे वालों के दरबार में। और बेटियों वालों से भी गुजारिश है तुम भी जरा नजरें नीचे रखे करो। तुमने भी जहां बेटा ऊंचा देखा ना चाहते हो ना, दामाद अच्छा ही चाहिए, तो पहले ही कह रहा 10 लाख दूंगा रिश्ता करा दे। तुम्हारी इस बेगैरती की वजह से गरीबों की जिंदगी मुश्किल हो गई। बराबरी का रिश्ता देख बेटी दे दे, कहते नहीं पैसे वाला इसलिए दिया ताकि बेटी सुख में रहे। कई पैसे वालों के घर बेटी सुख में नहीं रहती, कई गरीबों के घर में भी बेटियां सुख से रह लेती हैं। उसकी वजह यह है कि सुकून पैसा नहीं देता, सुकून अल्लाह देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि सुकून अल्लाह देता है। नींद तब आती है जब बंदे को सुकून होता है, और सुकून तब मिलता है जब अल्लाह सुकून देता है। इसलिए कोशिश करें हम रब को राजी करेंगे। जब अल्लाह राजी होगा ना हमारे घरों में बरकतें आएंगी। मौजू बड़ा तवील होता जा रहा है। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। अपने सारे मामलात में उलमा को आगे रखा करो, मशवरे भी इनसे लिया करो, पूछा भी इनसे करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देगा। रब ने कुरान में कहा महबूब आप फरमा दीजिए इनसे कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इनकी शान अपनी है। क्या है इनकी शान? अल्लाह अहले महशर के लिए हुक्म करेगा फरिश्तों जाओ मेरे कुरान वालों को तलाश करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक हजरत आदम से लेकर के पैगंबर आखिरुज़्ज़मान तक सबकी उम्मतें हैं, पता कैसे चलेगा कुरान वाला कौन है? फरमाएगा मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान वाले होंगे। ये शान है इनकी, ये शान है। ये घर जाएंगे खाली नहीं जाएंगे, हाथ में सनद होगी, दिल के अंदर जन्नत का टिकट लेके जा रहे होंगे। बाप की मेहनतों का फल है। वो माए नसीबों वाली हैं जिनके बेटे हाफिज बने, वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इन्हें खाने खिलाए हैं। वो बाप लायक है, 27 है, तारीफ है कि जिन्होंने ऐसे बेटों की परवरिश की है जो बदले में जाके बाप को कुरान की दौलत देने वाले हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है एक बच्चा कम से कम जरूर हाफिज कुरान बनाए, दीन से जुड़े, उलमा से जुड़े, बेटियों पे नजर रखें, अपनी बेटियों की परवरिश हजरत फातिमा ज़हरा के किरदार के मुताबिक करें, मुस्तफा के दीन के मुताबिक बेटियों की परवरिश करें, और सिर्फ दुनिया की रसूम पे ना जाए। इस्लाम अपने मानने वालों को एक मिनट के लिए भी अपनी हदों से निकलने की इजाजत नहीं देता। माँ की गोद से लेकर कब्र तक का तरीका इस्लाम सिखाता है, जिंदगी से मौत तक का उसूल इस्लाम देता है। तेरे दामन में है किस लालो जवाहिर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? मगरिबी तहजीब न देखना, ये इज्जतें नहीं देगी। अगर इज्जतें तुम्हें मिलेंगी तो निजाम मुस्तफा के जरिए इज्जतें मिलेंगी। इसलिए अपने घरों में निजाम मुस्तफा लाए,
कुरान पढ़ें, दीन सीखें। अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह इन हाफिजों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। इस इदारे को मौला करीम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन्ना फूल खिलेंगे, जिंदगी लगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।